जाती है दोस्तों, एमसीबी गिर जाती है और हमारे घर की सुरक्षा हो जाती है, सावधानी हो जाती है। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि एमसीबी बॉक्स में एमसीबी का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये मान लीजिए हमने ये 2 पोल की एक एमसीबी लगाया और ये सिंगल पोल की एमसीबी है। अब हमको इसको घर में लेके जाना है। ये हमारा घर है और इस घर है। अब यहाँ से लेकर जाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ से निकलेगा, न्यूट्रल निकल गया और यहाँ पे हमारा एक बसवार बनी रहती है। जब आप एमसीबी बॉक्स देखे होंगे ना, यहाँ पे बसवार बनी रहती है कि अगर हमारा घर बड़ा है, 20 रूम 25 रूम या 10 रूम 15 रूम है, तो हमारा बहुत ज़्यादा न्यूट्रल वायर हो जाता है। तो न्यूट्रल को हम जो है डायरेक्ट लगाते हैं। तो हमारा जितना भी इस घर का वायर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लाके लगा देंगे। और ये दोनों एमसीबी का वायर जो है हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट इसलिए बनाते हैं कि जब हमारा पावर जो है यहाँ से चलता है ना दोस्तों, जितनी दूरी बढ़ती है उतना ही कमजोर होता चला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए हैं, दूसरा बल्ब यहाँ पे लगा दिए हैं, तीसरा बल्ब यहाँ पे लगा दिए, चौथा बल्ब यहाँ पे लगा दिए हैं, तो ये ज़्यादा तेज जलेगा, उससे धीमा चलेगा, उससे धीमा चलेगा, ये उससे धीमा चलेगा। इसीलिए हम सर्किट बनाते हैं दोस्तों, एमसीबी इसीलिए लगाते हैं ताकि हमें जो खंबे से मीटर से वायर आया है वो डायरेक्ट जो हमारे हर रूम रहता है ना, हर रूम में डायरेक्ट जाए ताकि हमें पावर बराबर मिले। ऐसा ना हो कि अगर कोई सामने वाला फ्रिज और हीटर या गीजर या एसी चला दिया तो दूसरे रूम में कम वोल्टेज मिले, कम लाइट जले और पंखा कम चले। ये इसी के लिए हम जो है अलग अलग एमसीबी देते हैं हर रूम के लिए। और फायदा ये होता है हर रूम में अलग अलग एमसीबी देने से कि अगर हमारे एक रूम की लाइट खराब होती है ना, तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। एमसीबी अगर गिर गई एमसीबी तो हमको पता चल जाता है कि ये एमसीबी गिरी हुई है। तो अगर के इस एमसीबी को उठा देते हैं और अगर उस घर में अगर फॉल्ट रहता है तो इसको बंद करके हम उस घर में काम भी कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। आइए अब इस घर में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी घर रहता है उसमें किस तरीके से वायर आता है, पहले ये समझा लूं, उसके बाद बताऊंगा। हमारा खंबे से मीटर में आया वायर, मीटर से कहाँ गया, हमारा ये 2 पोल का डीपी स्विच है। ये भी एमसीबी होती है, डीपी स्विच बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ गया, डीपी एमसीबी है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आने के बाद हमारा न्यूट्रल क्या हुआ, हमारा बस वायर भी लग गया। हमारा न्यूट्रल यहाँ से निकला, यहाँ पे आके लग गया और हम अब क्या करना है, अब हमें फेज देना है। तो यहाँ पे जो एक टर्मिनल रहेगा इसको मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको बड़ा बनाता हूं दोस्तों ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमारा एमसीबी बॉक्स हो गया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा एक 2 पोल का एमसीबी है। इसमें 4 स्लॉट रहते हैं, 4 पॉइंट रहता है। और ये एमसीबी जो है दोस्तों ये सिंगल है। ये एमसीबी दोस्तों सिंगल है। कितना भी एमसीबी रहे दोस्तों, एक एमसीबी को अगर आपने समझ लिया तो आप सब एमसीबी का कनेक्शन कर सकते हैं। ये एमसीबी है, अभी ये बंद है, जब ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। हमारा न्यूट्रल आया, कहाँ लगा, हमारा न्यूट्रल आकर के यहाँ पे लग गया। हमारा फेस आया, फेस यहाँ से आकर के यहाँ पे लग गया, फेस आकर के लग गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे एक बसवार रहती है जिसको बसवार बोलते हैं। न्यूट्रल को क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके मिला देंगे। घर में अगर हमको चलाना रहता है तो एक घर में 4 रूम 5 रूम रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल पे एमसीबी लगाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपने लगा लिया, यहाँ से अगर आप इसको गिरा देंगे तो आपका न्यूट्रल फेस दोनों कट गया। आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये खंबे पे न्यूट्रल फेस आपने लगाया है, तो अगर दूसरा मिस्त्री आता है ना तो ये वायर पलट देता है। तो आप जो न्यूट्रल जो लगाए हैं ना, यहाँ से हमारा न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ पे आ गया, मीटर से होते हुए न्यूट्रल आ गया, इसमें आ गया। लेकिन जब ये पलट देता है ना तो यहाँ पे न्यूट्रल आने लगता है, यहाँ पे